Have you ever wanted something really big in life but then settled for something smaller just to make someone else happy? Maybe it was a job, dream, or love, and now you feel stuck. Here is why you shouldn't worry because life has a way of giving you back what's truly meant for you. So आज मैं बात करूंगी कि किसी भी कम चीज के लिए लाइफ में सेटल नहीं होना, चाहे वो प्यार है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो ड्रीम है, because life will eventually put you back where you actually belong, in more. फर्स्ट इज द प्रॉब्लम सेटलिंग फॉर लेस. बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं लेकिन वो गिव अप कर देते हैं, कभी प्यार के लिए, कभी वो कंफर्ट के लिए, और फिर वो गिव अप करके वहीं रुक जाते हैं. अब जैसे बहुत लोगों के सपने होते हैं वो कुछ बाहर निकले, अपना कुछ काम करे, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनका प्यार है या कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ पे वो रुक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं अपने जोन में, लेकिन जो उनके सपने होते हैं वो वहीं पे टूट जाते हैं और फिर वो अंदर से बहुत ही अकेला फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत बहुत बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना होता है, आगे ब्रॉड जाना होता है, और फिर वो रुक जाते हैं क्योंकि कई बार उनकी फैमिली उन्हें रोक लेती है, कई बार कुछ और सिचुएशन होती है. अब जैसे कोई एक है जिसको अब्रॉड जाके पढ़ना है, लेकिन जो उसका पार्टनर है वो इंडिया में रहता है और उसके पार्टनर ने उसको बोला कि तू बाहर मत जा क्योंकि बाहर जाके तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा और फिर हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. इस चक्कर में वो बाहर नहीं जा पाती. तो क्या अब वो वहाँ पे रह के भी क्या वो पूरा कंप्लीट फील करेंगी? बैक ऑफ डेट उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि उसे बाहर जाना था, उसे पढ़ना था, उसे आगे और काम करना था, लेकिन उसके प्यार के चक्कर में उसने वो चीज़ देखी कि उसके पार्टनर बोला कि रुक जा, कि यहीं पे रहते हैं वरना लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी और रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है. लेकिन उसने उस चक्कर में गिव अप कर दिया. लेकिन अब आप ये बताओ कि क्या ये चीज़ सही है? नहीं. आपने वो चीज़ मतलब सेटल होने की कोशिश करी जो कम थी, जो आप चाहते थे बहुत कुछ करना, लेकिन वो चीज़ ने आपको रोक दिया और आगे आप नहीं कर पा रहे हो. तो क्या ये चीज़ ठीक है? इससे क्या आप कंप्लीट फील करोगे? नहीं फील करोगे. वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में रह जाएगी. कभी भी कुछ आर्ग्यूमेंट होगी, कभी भी कुछ फाइट होगी, तो ये चीज़ हमेशा आएगी कि मुझे बाहर जाना था और तेरे चक्कर में मैं बाहर नहीं जा पाया. तो क्या ये चीज़ लाइफ टाइम के लिए सही रहेगी? नहीं. हमेशा वो चीज़ करो जो आप चाहते हो. कभी भी कम में सेटल नहीं होना. अगर सेटल होगे तो आप ही बाद में बहुत रिग्रेट करोगे, बट सिचुएशन बहुत बदल चुकी होगी. गॉड, यूनिवर्स wants you to live in more. अगर आप कम में रहने की कोशिश करोगे, God will always want you to live in more. वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कम में सेटल हो, क्योंकि लाइफ का मतलब ही ग्रोथ है, एबंडेंस है. लाइफ भी चाहती है, आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं कि आप आगे बहुत बढ़ो, जो आप चाहते हो आपको वो चीज़ मिले. और अगर आप वो चीज़ चाहते हो किसी भी हालत में, तो क्यों आपको एक ऐसी चीज़ अपनानी है जो आपको पीछे खींचता है, आपको एकदम अनकंफर्टेबल कर देता है. अब आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि वही चीज़ ठीक है. अगर आप स्टेप आगे लेते हो कि आप अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, जब तक आप लाइफ में अनकंफर्टेबल नहीं होगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. आप हमेशा वो सोचते हो कि जहाँ पे हम हैं उसी शेल में हम रहें तो हम बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे. नहीं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो, आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं लगता, तब तक आप उसी शेल में रह जाओगे और वही चीज़ आपको सही लगेगी. और सब चाहते हैं कि लाइफ में आगे ग्रो हो, आप भी चाहते हो कि लाइफ में आगे ग्रो होना. लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनाना शुरू कर दोगे, कम चीज़ों में सेटल होना शुरू कर दोगे, जो कि आप चाहते हो कि लाइफ के गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हर चीज़ अगर कम करनी शुरू कर दोगे तो लाइफ का मज़ा नहीं होगा और आप जो चाहते थे वो चीज़ नहीं हो पाएगी. और फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आप बहुत रिग्रेट करते हो और फिर रिग्रेट करने का भी कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर रिग्रेट करने से ना कुछ होगा और बहुत टाइम आगे बीत जाएगा. फिर बस आप परेशान ही होते रहोगे. और वैसे भी जो यूनिवर्स है आपको वहीं डाल ही देता है जहाँ पे आप एक्चुअली बिलोंग करते हो. हम बहुत चीज़ें लाइफ में वो चूज़ कर लेते हैं कि जो हमारे लिए बनी भी नहीं होती हैं. शायद हम कम चीज़ें चूज़ कर लेते हैं, हमें लगता है कि चलो ठीक है यही ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको वो किसी भी हालत में आपको वो चीज़ नहीं देगा. आपने तो वो चीज़ चूज़ करी, वो थोड़े टाइम के लिए आप वो चीज़ चूज़ कर लोगे, लेकिन एट द एंड यूनिवर्स आपको वहीं वापस डाल देगा जहाँ पे आप ज़्यादा डिजर्व करते हो. कई बार बहुत लोग प्यार के चक्कर में बहुत चीज़ें छोड़ देते हैं. उनको लगता है कि ठीक है प्यार है तो इस चक्कर में हम इस चीज़ को अपना लेंगे, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स रखे हैं. आपने जो चीज़ सोची भी नहीं है, पर आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर सोची थी, लेकिन आपने क्या चूज़ करा? कम में सेटल होना. तो यूनिवर्स आपको वो चीज़, भगवान आपको वो चीज़ वहाँ पे डाल ही देगा जो आप ज़्यादा डिजर्व करते हो. हाउ टू रिकग्नाइज व्हेन यू आर सेटलिंग.
आप वो चीज़ तो आपको मिल ही जाएगी जो आपने चूज़ करी थी, जो कम चीज़ चूज़ करी थी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको बहुत खाती रहेगी, आपको बहुत ही इनकम्प्लीट फील होता रहेगा। आपको लगेगा कि मैंने ये ले जो मुझे चाहिए था वो तो मैंने ले लिया, लेकिन मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए था वो चीज़ आपको खाती रहेगी। आप हमेशा इरिटेटेड रहते रहोगे, आपको लगेगा कि नहीं यार अभी भी कुछ कम है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में और हमें लगता है कि हम वो चीज़ ले भी लेंगे, हम वो पा भी लेंगे, हम उतने केपेबल हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी आप जो चीज़ चूज़ करते हो, वो जो कम वाली चीज़ आप चूज़ करते हो, वो आप चूज़ करने के बाद जब आपको मिल जाएगी तो कैसे आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत ही मतलब इनकम्प्लीट फील करोगे। तो जैसे आप मान लो कि एक कपल है, ठीक है, तो वो जो लड़की है वो इंडिया रहती थी और जो 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 उनका पार्टनर है वो बाहर रहता था। तो लड़की ने चूज़ करा कि वो उसके साथ जाएगी, जो उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो लड़की ने चूज़ करा वो उसके पास रहेगी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसकी जो बेटर लाइफ है वो इंडिया में है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसने क्या चूज़ करा, अपना पार्टनर चूज़ करा, और वो शायद उतना मतलब जो उसका फैमिली है वो मैच नहीं हो रहा, वो जो आपके पेरेंट्स हैं वो नहीं एग्री करेंगे इस चीज़ के लिए, लेकिन वो फिर भी लड़के गई क्योंकि उसके प्यार के लिए, और उसको वही उसने चूज़ करा। पर वो वहाँ पे गई, उसने बहुत ही इनकम्प्लीट फील करा, उसको लगा कि नहीं यार ये तो नहीं है जो मैं एक्चुअल में चाहती थी, मतलब बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, ये तो मैं नहीं है जो मैं चाहती थी। जो वो चाहती थी वो उसका वापस वहीं इंडिया में था। लेकिन उसने थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ करा कि ये तो नहीं है, और उसने वो फाइनली चूज़ करा। और क्या होता है ना कि हम जो चूज़ कर लेते हैं वो तो हम चूज़ करते हैं, इवेंचुअली यूनिवर्स आपको वापस वहीं भेज देता है जहाँ पे आप एक्चुअली बिलोंग करते हो। ये तो हम है जो हम चूज़ कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। कहते हैं ना गॉड ने बहुत ही बेटर प्लान्स बनाए हैं, बिगर प्लान्स बनाए हैं आपके लिए। जो आप चीज़ें चूज़ कर लेते हो, सोच लेते हो, वो कुछ नहीं होती हैं, आपके लिए बहुत कुछ आगे पड़ा होता है। आप तो एक फूल चूज़ करते हो और भगवान ने आपके लिए पूरा एक गार्डन सजाया होता है। तो इवेंचुअली आपको भगवान वहीं डाल देंगे जहाँ पे आप एक्चुअली डिजर्व करते हो, जहाँ पे आप एक्चुअल में बिलोंग करते हो। हाउ टू मूव फ्रॉम लेस टू मोर। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या है। जब आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हो, आपको पता होता है कि आपको ये चाहिए लाइफ में, तो फिर आप आसानी हो जाती है आपके लिए वो चीज़ें ढूंढने में। क्योंकि हम अक्सर फिर कम चीज़ें ढूंढ लेते हैं, हम उसमें सेटल होने की कोशिश करते हैं और फिर वो हमें बहुत परेशान करती हैं। तो बेटर है आप एक बार खुद से बात करो, बैठो और सोचो कि आपको एक्चुअल में लाइफ में क्या चाहिए, आपके गोल्स क्या हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं। और अगर आप उसके बाद भी अगर आप वो चीज़ें चूज़ कर लेते हो, तो फिर भी आप यकीन मानो कि यूनिवर्स आपको वापस वहीं डाल देगा जहाँ पे आप ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो और जहाँ पे आप एक्चुअल डिजर्व करते हो। क्योंकि बैक ऑफ द हेड वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो हमेशा यही चाहता था ना कि आपको कुछ ज़्यादा करना है लाइफ में, और आपने क्या चूज़ करा, कम चीज़ चूज़ करी जिसमें आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हो। तो वो थोड़े टाइम के लिए तो आप सेटल हो जाओगे, इवेंचुअली आप कहाँ जाओगे, जहाँ पे आप एक्चुअली डिजर्व करते हो। लेकिन आपको इससे पहले ये भी देखना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको आइडेंटिफाई करना है आपको क्या, वो जो आपके सपने हैं वो क्या हैं। सेकेंड इज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी वन। किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा या कुछ भी होगा वो सामने वाला खुद देख लेगा अपने आप। लेकिन अगर आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, उसके लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही हो जो अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे, वो आप ही देखोगे कि आपको क्या अगला स्टेप करना है। लेकिन अगर आप कम चीज़ों के लिए सेटल होने की कोशिश करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो कौन परेशान होगा, कौन इनकम्प्लीट फील करेगा फॉर लाइफ। जब लाइफ में जब एंड टाइम आने लगता है ना, तो हम हमेशा फिर रिग्रेट करते हैं। बहुत लोग देखे हैं जो सोचते हैं कि कहते थे कि काश हम वो कर लेते, बट लेकिन वो जो काश है वो काश रह जाता है, वो चीज़ नहीं पूरी हो सकती है। तो बेटर क्या है कि किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमेशा वही करना जो तुम एक्चुअल में चाहते हो। तो तुम्हारे ड्रीम्स है, तुम्हारे सपने, अगर तुम उसे पूरा नहीं करोगे तो कौन ही पूरा करेगा। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं आएगी कि हाँ मुझे इसको करना है, तो कौन तुम्हारे लिए करेगा, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। और हमेशा फिर डिस्कम्फर्ट ही फील होता रहेगा, सब कुछ पाने के बाद भी आप खाली ही रहोगे, आपके अंदर वो खोखलापन हमेशा ही रहेगा। तो हमेशा खुद की सुनो और किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक स्मॉल स्टेप्स।
इवन इफ यू फील स्कैरी। क्योंकि क्या है ना कि अगर हम बहुत चीज़ें हम सोचते हैं कि यार क्या हमें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, फिर आपको डर लगता है कि नहीं यार उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या वो चीज़ हो पाएगी, वो नेगेटिव थॉट से आप खुद ही लड़ते रहते हो। तो हमेशा अगर कुछ बड़ा डिसीजन बनाने का भी अगर मन में आता है तो हमेशा छोटे से शुरुआत करो। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी ड्रीम जो गोल है आप वहाँ पे पहुँच ही जाओगे। अगर आप पहले ही सोचोगे कि हाँ डर लग रहा है, डर तो हमेशा ही लगता है, चाहे आप बड़ा स्टेप लो चाहे छोटा स्टेप लो, लेकिन वो जो हिम्मत है वो आप ही को करनी है। तो छोटे से शुरुआत करो, बड़े बड़े डिसीजंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से शुरुआत करोगे तो इवेंचुअली आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। बस हमेशा अपने आप को ट्रस्ट करो, क्योंकि लाइफ इवेंचुअली आपको वहीं भेजेगी जहाँ पे आप एक्चुअली बिलोंग करते हो। अब एक बात बताओ, जो रिवर है आपने देखा होगा कि वो अपना रास्ता बना ही लेती है। आप जितना मर्जी ब्लॉक कर लो उसको, तो क्या पानी ऐसे रुकता रहेगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं से तो वो पाथ अपना क्रिएट कर ही लेगा और वो पानी सीधा ओशन में चला ही जाएगा। तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, बट बेटर है टू मतलब प्लान इट, छोटे छोटे स्टेप्स लो। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये चीज़ करो, कम में सेटल नहीं होना। तो बट अगर आप चूज़ कर लेते हो इवेंचुअली आप वहीं जाओगे जहाँ पे आप एक्चुअल में बिलोंग करते हो। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, गॉड हैज़ बेटर प्लान्स, बिगर प्लान्स फॉर यू। तो बट ट्राई ये करना कि जो आपको लाइफ में चीज़ें चाहिए वही करना, कम में सेटल होने की कोई ज़रूरत नहीं। इफ़ यू एवर फील स्टक आफ्टर सेटलिंग फॉर समवन और समथिंग, ऑलवेज रिमेंबर गॉड वॉन्ट्स यू मोर, a lot more. Keep pushing yourself, keep believing in yourself. God wants you more, you want more. और हमेशा कभी भी कंफर्टेबल नहीं होना किसी कम चीज़ के लिए। तुमको हमेशा पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और कभी भी वो रास्ता मत जाना जहाँ पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, कम में सेटल होना हो, क्योंकि तुम ज़्यादा चाहते हो और तुम हमेशा जानती हो कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। और जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश करना, अपने आप को इतना पुश करना, क्योंकि जब तक अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हमेशा आगे बढ़ना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना, तब जाके बड़े स्टेप्स अपने आप ही एक डिसीजन बन जाएगा। बड़े स्टेप लोगे ज़्यादा डर लगेगा, छोटे से शुरुआत करो, एक ना दिन ज़रूर पूरा होगा। That's it for today. I hope you liked my video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye.